इस भाग के अंतर्गत बाबा साहब का दूसरा महत्वपूर्ण भाषण है। बाबा साहब ने कहा कि भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र स्वीकार किया है, फिर भी अमेरिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तरह हमारे यहाँ भी सरकार का प्रमुख यानी राष्ट्रपति है। अमेरिकी प्रणाली और संसदीय प्रणाली का समन्वय करने का बाबा साहब का वो क्या कारण था? इस प्रश्न के उत्तर में बाबा साहब की दूरदर्शिता का दर्शन होता है। इसके लिए राज्य संविधान की निर्मित के समय की स्थिति ध्यान में रखनी चाहिए कि धूर्त अंग्रेजों ने देश के विभाजन का निर्णय किया था। उसी समय देश की 565 रियासत जो स्वतंत्र थी वो भारत में रहना चाहती है, पाकिस्तान में रहना चाहती हैं या स्वतंत्र रहना चाहती हैं, यह निर्णय उनके हाथ में था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारत में विलय कर दिया और करने का निर्णय लिया था। इन सभी रियासतों को देश में बांध रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इतना बड़ा देश चलाना हो तो उसका शासन, उसकी प्रणाली यह तय करना अत्यंत कठिन है। अंग्रेजों के आने से पूरे भारत पर राज्य करने वाली एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अंग्रेज शासन ने वह निर्माण की। अंग्रेजों ने भौगोलिक राजनीतिक भारत खड़ा किया। यह राजनीतिक भारत का एक राष्ट्र निर्माण करने का काम प्रारंभ करना था। यद्यपि भारत एक सनातन राष्ट्र था, प्राचीन राष्ट्र था, फिर भी असंख्य कारणों से भारत की राष्ट्रीय भावना दुर्बल हुई थी। सशक्त केंद्रीय राजसत्ता का अभाव था। इस तरह की सशक्त केंद्रीय राजसत्ता स्वतंत्रता में खड़ी रहना आवश्यक था। लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली दो तरह की थी, एक अमेरिका की राष्ट्रीय शासन प्रणाली, दूसरी इंग्लैंड की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली। अमेरिका की राष्ट्रीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वसत्ताधीश होता है, वह संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। उसका मंत्रिमंडल भी संसद को जवाबदेही नहीं होता है। उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार निर्वाचित हुआ कि 4 वर्ष तक उसे कोई हटा नहीं सकता। इस प्रणाली के कुछ लाभ हैं। इस प्रणाली के शासन स्थिर रहते हैं। राष्ट्रपति अपने तय निर्णय कर सकता है, उसे संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। समाज के कार्य अवसर कार्य क्षमताओं को देखते हुए मंत्री बनाए जाते हैं। इन कार्य प्रणाली की अमेरिका को आदत हो गई है। कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, तीसरी बार भी बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उनका राज्य संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। यह नियम का सभी पालन करते हैं। वह तानाशाही जैसा बर्ताव नहीं करता। पूरे देश को साथ लेकर चलना, ये इसकी भूमिका होती है। यह प्रणाली भारत में या भारत के अनुकूल नहीं है। हमारे देश में अमेरिका जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो, इस तरह की बात बीच बीच में कुछ लोग उठाते हैं। इस पर चर्चा भी होती है। बाबा साहब ने अत्यंत दूरगामी विचार कर अमेरिका की राष्ट्रपति शासन प्रणाली ठुकरा दी। अमेरिका जैसे राजनीतिक परिपक्वता भारतीय जनता में 1947 में नहीं थी, आज भी आई है,
ऐसा नहीं है। अमेरिका में मतदान करते समय मतदान उम्मीदवारों के विचार क्या हैं, विभिन्न समस्या पर उनकी भूमिका क्या है, संसद के विभिन्न कानून पारित होते समय उसने किस तरह मतदान किया, सार्वजनिक स्थानों पर वह क्या बोलता है, इन सभी बातों का विचार मतदान करते समय अमेरिका में किया जाता है, लेकिन भारत में नहीं, शेष दूसरे भाग में।